गुरु नानक देव जी हिकावर मोहब्बत का रोशन मीनार थे। उनका जन्माए का ऐसे दौर में हुआ जब दुनिया मजहबी जाबितों और समाजी ना इंसाफियों में तकसीम थी। गुरु नानक ने अपने अर्दगर्दर दावर खदीखा, उन्हें इंसानियत पर गहरा तरस आया। इनका दिलात हादा और रूहानी आजादी का पैगाम बांटने के लिए बेचैन था। गुरु नानक इंसानियत की क्यूहदत पर यकीन रखते थे। उन्होंने खालिर सूमा तावर तो हमात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने रब्बे के साथ बराह रास्त तल्लक या हमियत पर जोर दिया। यह बराह रास्त तजर्बा अकीदत, मुराकब और बेलवस खिदमत के जरिए हासिल किया जा सकता है। गुरु नानक ने छोटी उम्र से है मौजूद है समाजी असूलों पर सवाल उठाए। उन्होंने जात पात पाके निजाम को ललकारा और तमाम इंसानों की बराबरी की वकालत की। वह तमाम रुकावटों को दूर करने के लिए मोहब्बत और हमदर्दी की ताकत पर यकीन रखते थे। अपने पैगाम को दूर दूर तक फैलाने के लिए गुरु नानक ने उदासी के नाम से मशहूर गैर मामूली असफार का आगाज किया। यह महज ज़ियारात नहीं थे, यह रूहानी मिशन थे जो इंसानियत से जड़ने की गहरी ख्वाहिश से चलाए जाते थे। गुरु नानक नसानी जिंदगी को असकी सारी रंगारंगी में समझना चाहते थे। उदासी 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक जारी रही। गुरु नानक ने हजारों मील का सफर किया, ज्यादातर पैदल। उन्होंने मुश्किल तरीन रास्तों और मुतनवे सकाफतों का सफर किया। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का सफर किया, मशरक ओस्तिया में दाखिला हुए और श्रीलंका तक पहुंचे। उन्होंने जिंदगी के हर शोबे के लोगों को गल लगाया। अपनी उदासी के दौरान गुरु नानक ने उलमा, सूफियों और आम लोगों से मुकालमे किए। उन्होंने मोहब्बत, मसावत और नेक जिंदगी किया, हमीयत का पैगाम शेयर किया। जहां भयान है मजहबी मुनाफता और समाजी ना इंसाफी का सामना हुआ, उन्होंने स्कूल ललकारा। उनकी तालीमात हर पस मंजर के लोगों के दिलों में उतर गए। गुरु नानक के सफर लोगों को एक नए मजहब में तब्दील करने के बारे में नहीं थे, वो हो इंसान के अंदर मौजूद तलह रोशनी को जगाने के बारे में थे। उन्होंने लोगों की हौसला अफजाई की खूब हाँ पर नी समझावर तजुर्बात के जरिए रब से जड़े। गुरु नानक की उदासियां नहीं बहुत दूर तक ले गई। उन्होंने बेशुमार लोगों के जिंदगियों को छुआ। उन्होंने बरसगीर पाको हिंद का सफर किया, हिमालय की बंदियों और जनूबी साहिल के किनारों तक पहुंचे। वह हम गर्ब की तरफ फारस के कल्ब में दाखिला हुए, सूफी बुजुर्गों के साथ मुकालमे किए और इत्तेहाद के अपने पैगाम को फैलाया। उनके सफर बरसगीर पाको हिंद तक महदूद नहीं थे। इंसानियत से जड़ने के आने की ख्वाहिशां ने मजीद मगरब में जजीर हनमार्ब ले गई। वहां उन्होंने इस्लाम के मुकद्दस तरीन शहर मक्के का दूर किया। उन्होंने इस्लामी स्कॉलर से गुफ्तगू की, तौहीद के इस मश्तरक नक्ते पर जोर दिया जिसने उन्हें जोड़ा। जजीर हनमार्ब से गुरु नानक का सफर जारी रहा। वो होसतिया शिया में दाखिला हुए। उन खुतों से गुजरते हुए जवाबाज बिक्स्तान, तुर्कमानिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा है। उन्होंने मुख्तलिफ बरादरियों से बातचीत की, अमनावर तफहीम का पैगाम शेयर किया। उनके सफर मुश्किल थे, फिर भयान का हौसला बुलंद रहा। उन्होंने सुकून के साथ चैलेंजों का सामना किया, उन्हें तरक्की और सीखने के मौका के तौर पर देखा। अपनी बातचीत के जरिए उन्होंने जात-पात, अकीदे और सकाफत की दीवारों को गिराया। इत्तेहाद के बीच गुरु नानक के इसफार का असर। गुरु नानक के इसफार का अनखतों पर गहरा असर पड़ा। जहां उन्होंने दौरा किया और सिख मजहब की तरक़ पर मोहब्बत, मसावत और सच्चाई की जिंदगी गुजारने के उनके पैगाम ने जिंदगी के हर शाबे के लोगों के दिलों में घर कर लिया। उन्होंने इत्तेहाद के ऐसे बीज बोए जो आज भी फल फूल रहे हैं। इंसानियत की वहदत पर उनके जोर ने मजहबी हदूद को पार कर लिया। उन्होंने सिखाया कि तमाम रास्ते एक ही सच्चाई की तरफ ले जाते हैं। उन्होंने लोगों की हौसला अफजाई की कहो हदियांतदारी, हमदर्दिया और बेलेवो से खिदमत पर मबनी अखलाकी जिंदगी गुजारे। उनकी तालीमात ने समाजिया ऊंच नीच को ललकारा और तमाम इंसानों की बराबरी की वकालत की। सिख मजहब को आइकॉल मजहब के तौर पर तश्कील देने में गुरु नानक के इसफार ने अहम किरदार अदा किया। गुरु गन्नत साहिब में मुर्तबकी गए न की तालीमात सकीदे के बुनियाद बन गए। उदासी ने सिख मजहब के अंदर जियारत और इज्तिमाई खिदमती की रवायत को कायम किया। गुरु नानक के इसफार का असर आज भी महसूस किया जा रहा है। इत्तेहाद और हमदर्दी का इनका पैगाम का ये दुनिया में आज भी इतना ही अहम है।
जब अक्सर तनाज़ात और अदम बर्दाश्त से दोचार है। उनकी तालीमात लाखों लोगों को ज्यादा मुनसफाना और मसावी दुनिया के लिए कोशिश करने की तरगीब देती है।